हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम 36 साइज़ की कटोरी ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो ये हमारा 1 मीटर है, ये देखिए। और ये हमारा ब्लाउज का कपड़ा है। तो देखिए, पहले हम अस्तर ड्राइंग करेंगे तो अस्तर को इस तरीके से बिछा लेना है। वन साइड से हमें बैक पार्ट की ड्राइंग करनी है। तो ब्लाउज की लंबाई है 14.5, उसमें 1 इंच मिलाएंगे 15.5। 15.5 इंच पर हम इस तरीके से निशान लगा लेंगे। शोल्डर लेंगे हम 6 इंच, आर्मोल लेंगे 6 इंच, चेस्ट हमारा 36 का चौथा भाग होता है 9, कमर हमारी 32 का चौथा भाग होता है 8 और 1 इंच हम टक्स का लेंगे। अब इन दोनों को हम इस तरीके से मिला लेंगे। अब देखिए, यहाँ पर मैं 1.5 इंच मार्जिन ले रही हूँ, आप चाहे तो 2 इंच भी ले सकते हैं। और यहाँ से हमें आर्मोल का शेप देना है। ये हमारी बैक पार्ट की ड्राइंग हो गई है, इसे हम कट कर लेते हैं। फ्रंट पार्ट को हम पेपर पे कटिंग करेंगे, तो बैक पार्ट रखकर हमें पेपर पर सेम ड्रॉ कर लेना है। तो ये देखिए, इस तरीके से मैंने बैक पार्ट रखकर सेम ड्रॉ कर लिया। आप देख सकते हैं मैंने आर्मोल का शेप भी दे दिया है, जिससे आपको आसानी से समझ में आए। अब देखिए, हमें क्या करना है, गले की चौड़ाई लेनी है। गले की चौड़ाई हम लेंगे 2.5 इंच। 2.5 इंच पर हम इस तरीके से निशान लगा लेंगे। और फ्रंट गले की जो लंबाई है वो हमारी 6 इंच है। आप अपने अकॉर्डिंग छोटा या बड़ा गला कर सकते हैं। और इसमें हम राउंड शेप दे देंगे। इस तरीके से फ्रेंच कर्व रखकर हम राउंड शेप दे देंगे। तो ये हमारा गला बन चुका है। अब देखिए, 2.5 इंच पे हम बेल्ट का निशान लगाएंगे यहाँ पर और सीधी लकीर कर लेंगे। अब देखिए, हमें बेल्ट का शेप देना है, तो 1.25 इंच का मार्जिन लेकर हमें इस तरीके से यहाँ पर बेल्ट का शेप दे देंगे। ये देखिए। अब देखिए, बेल्ट में हमारे दोनों तरफ सिलाई में मार्जिन जाएगा यहाँ पर, तो बेल्ट के अंदर हम 1 इंच एक्स्ट्रा बेल्ट के अंदर मार्जिन बढ़ा देंगे। अब देखिए, हमें क्या करना है, आर्मोल का फ्रंट का शेप देना है। तो ये हमारा जो बैक वाला जो आर्मोल का शेप है, उधर से हमें आधा इंच नीचे की तरफ निशान लगाना है और फ्रेंच कर्व रखकर इस तरीके से हम आर्मोल का शेप दे देंगे। आप वीडियो में देख सकते हैं, इसी तरीके से हमें आर्मोल का शेप दे देना है। ये हमारी फ्रंट का आर्मोल है। अब देखिए, हमें क्या करना है, कटोरी का निशान लगाना है। तो 6 इंच की हमारी कटोरी आएगी, क्योंकि हमारा 36 साइज़ का ब्लाउज है। तो इस तरीके से हम 6 इंच पे निशान लगा लेंगे और सीधी लकीर कर लेंगे इस तरीके से। अब यहाँ से गले की तरफ से हमें ऊपर की तरफ 1 इंच पे निशान लगाएंगे। और जो हमारा फ्रंट वाला आर्मोल है, यहाँ से हमें 2.5 इंच पे निशान लगाना है। अब 2.5 इंच पे हमने यहाँ पर निशान लगा लिया। अब इस तरीके से फेंस कर को हम रखकर शेप के हिसाब से और शेप दे देंगे कटोरी का। तो ये देखिए, इस तरीके से हमने कटोरी का शेप दे दिया है। ये हमारी ड्राइंग हो चुकी है, इसे हम कट कर लेते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप वीडियो देखते हैं पर लाइक नहीं करते हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। और वीडियो कैसी लगती है आपको मेरी, तो इस तरीके से आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और आपको किस टाइप की ब्लाउज की वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं, मैं उस तरीके की वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगी। तो ये देखिए, हम इस तरह से बेल्ट की भी कटिंग कर लेते हैं और यहाँ से हम कटोरी की भी कटिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए, इस तरीके से सारे पार्ट्स हमारे कट चुके हैं। अब हम कटोरी को दूसरे पेपर पे कटिंग करेंगे। इस कटोरी को हमें यूज़ नहीं करना है, तो दूसरे पेपर के ऊपर हमें कटोरी को इस तरीके से रख लेना और सेम ड्रॉ कर लेना है। ये देखिए, इस तरीके से आप वीडियो में देख सकते हैं, ये मैंने सेम ड्रॉ कर ली है। अब ये देखिए, हमें यहाँ से 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन बढ़ाना है कटोरी में। सेम दूसरे साइड से भी हमें 1.5 इंच बढ़ाना है। अब इसके सेंटर में हम इस तरीके से निशान लगा लेंगे और यहाँ से भी हमें नीचे की तरफ से भी 1.5 इंच बढ़ाना है। अब इनको स्केल से हम इस तरीके से मिला लेंगे। ये देखिए, अब यहाँ से हमें आधे इंच का मार्जिन लेकर इस तरीके से तिरछा मिला देना है। ऊपर से भी हमें आधे इंच का मार्जिन लेना है और कटोरी का शेप देना है। तो देखिए, कटोरी का शेप अगर आपको हाथ से देने में दिक्कत आती है तो आप इस तरीके से साइड वाले पार्ट को हमें इस तरीके से रख लेना है। आप वीडियो में देख रहे हैं, और इस तरीके से हमें कटोरी के साइड वाला शेप दे देना है। तो ये हमारी कटोरी तैयार हो चुकी है, इसे हम कटिंग कर लेते हैं। अगर आपको कटिंग करने में प्रॉब्लम आती है तो इस तरीके से भी आप कटोरी को आसानी से कटिंग कर सकते हैं। ये बहुत ही ईजी तरीका है। इसी तरीके से आप किसी भी साइज़ की कटोरी आसानी से कटिंग कर सकते हैं। तो ये देखिए, तो ये हमारी कटोरी कट चुकी है। सारे पार्ट्स हमारे इस तरीके से कट चुके हैं। सारे पार्ट्स को हमें ब्लाउज के कपड़े पर रखकर ड्राइंग कर लेना है। तो देखिए, हम किस तरीके से ड्राइंग करेंगे। ये देखिए, सारे पार्ट मैंने इस तरीके से ड्रॉ कर लिए हैं। सारे पार्ट्स की हम कटिंग कर लेंगे। अगर आपको ब्लाउज का फरमा चाहिए तो दिए गए इसके नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको हर साइज़ का, हर टाइप का ब्लाउज का फरमा मिल जाएगा। तो दिए गए इसके नंबर पर मुझे व्हाट्सअप करें। अब देखिए, हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। इस तरीके से फोल्ड करना है। स्लीव्स की जो चौड़ाई है वो हमें रखनी है 9 इंच, और स्लीव्स की जो लंबाई है वो मैंने रखी है 4 इंच। एक सीधी लकीर ड्रॉ कर लेंगे। आप 80 सेंटीमीटर में भी ये ब्लाउज बना सकते हैं। अगर आपको छोटी बाजू चाहिए तो यहाँ से 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे और स्लीव्स का शेप देंगे। यहाँ पे बाजू की फिटिंग में मार्जिन का प्लस करके निशान लगा लेंगे। इस तरीके से ड्राइंग हो चुकी है, इसे हम कट कर लेते हैं। बी सेंटर में भी हम यहाँ पे कट लगा लेंगे। इस वाले पार्ट को यहाँ पे सिलाई करके अटैच कर लेंगे।
अब देखिए सारे पार्ट कट गए। सारे पार्ट को ब्लाउज के कपड़े पर रखकर कटिंग कर लेना है और सिलाई करके अटैच कर लेना है। तो ये देखिए मैंने अस्तर को सिलाई करके अटैच कर लिया। अब इस तरीके से फोल्ड करेंगे। तो यहाँ से 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे। टक्स की जो लंबाई है वो हम रखेंगे 3 इंच और इस पर हमें सिलाई कर लेनी है। तो ये देखिए कितना परफेक्ट पफा है हमारे कटोरी का, आप देख सकते हैं। अब इसके साइड वाले पार्ट को अटैच करेंगे, इस तरीके से रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेकर सिलाई करेंगे। इस पर हमें डबल सिलाई करनी है। ये देखिए इस तरीके से। अब इसकी बेल्ट को हमें अटैच करना है, इसे ऊपर की तरफ से रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। अब इसे पलट लेंगे। पलटने के बाद बेल्ट की किनारी पर हम सिलाई करेंगे। ये देखिए इसी तरीके से दूसरा पार्ट भी तैयार कर लेना है। तो मैंने दूसरा पार्ट भी इसी तरीके से तैयार कर लिया है। अब देखिए मोकाई की पट्टी लगाएंगे। 3 इंच की पट्टी लेंगे, नीचे की तरफ से रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। 1.5 इंच की पट्टी लेंगे, इसे ऊपर की तरफ से रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। पट्टी को बाहर की तरफ पलट के किनारी पर हम सिलाई कर लेंगे। इस वाली पट्टी को हमने जहाँ तक सिलाई करी वहाँ तक ही सिर्फ फोल्ड करना है इस तरीके से और सीधी सिलाई कर लेनी है। अस्तर वाले पार्ट को हम अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और किनारी पर सीधी सिलाई कर लेंगे। अब एक्स्ट्रा पट्टी को कट कर लेते हैं। कमर पट्टी लगाएंगे। 1.5 इंच की पट्टी लेंगे, इसे ऊपर की तरफ से रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेकर सिलाई करेंगे। दोनों पार्ट में कमर पट्टी लगा लेना है हमें। अब देखिए गले पे पट्टी लगाएंगे और एक पट्टी लेनी है, उसे डबल फोल्ड करना है, गले पर रखना है और एक पैर की सिलाई करनी है। अगर आपको पाइपिंग नहीं आती तो इस तरीके से आप गले पे पट्टी भी लगा सकते हैं, इससे भी आपके गले पे बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आएगी। तो इस तरीके से रखकर एक पैर की सिलाई करेंगे। अब पट्टी को बाहर की तरफ पलट के पट्टी की किनारी पर एक सिलाई करेंगे। अब इस पट्टी को हम पूरा अंदर की तरफ इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे और एक पैर की सिलाई करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ये देखिए कितनी फिनिशिंग से हमारे गले पे पट्टी लगी, आप देख सकते हैं। इसी तरीके से दूसरा गला भी मैंने तैयार कर लिया है। तो ये देखिए हमारा फ्रंट पार्ट कितनी फिनिशिंग से तैयार हुआ है, आप देख सकते हैं। अब हम बैक पार्ट तैयार करेंगे। गले की चौड़ाई लेंगे 3.25 इंच। गले की जो लंबाई है वो है हमारी 11 इंच। इस तरीके से बॉक्स बना लेंगे, उसमें राउंड शेप दे देंगे। आप चाहे तो डिज़ाइन भी बना सकते हैं। 3 इंच पे यहाँ पर हम डोरी का निशान लगा लेंगे। अब इसे पलट लेते हैं, हल्के हाथों से दबाएंगे, इससे निशान छप जाए। अब उस निशान को हम डार्क कर लेंगे। ब्लाउज के कपड़े को हमें सीधा रखना है, उसके ऊपर अस्तर को रख लेना है और नीचे की तरफ से आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करनी है। ये देखिए इस तरीके से कपड़े को अच्छे से सेट कर लेना है। जो हमने गला ड्रॉ किया था उसके ऊपर हमें सिलाई करनी है और जहाँ डोरी का निशान लगाया था वहाँ हम बीच में डोरी लगा लेंगे। आप चाहे तो गला बनने के बाद भी डोरी लगा सकते हैं। ये देखिए दूसरी डोरी भी हम यहाँ पे लगा लेंगे। सिलाई की थोड़ी दूरी से हमें गले को कट कर लेना है। गले पे हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे इस तरीके से, जिससे हमारे गले पे झूलना है। अब इसे पलट लेते हैं। पलटने के बाद गले की किनारी पर हम सिलाई करेंगे। नीचे की तरफ भी हम किनारी पे सीधी सिलाई करेंगे। अस्तर को सिलाई करके अटैच कर लेना है और एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेना है। ये देखिए कितनी फिनिशिंग से हमारा गला तैयार हुआ है, आप देख सकते हैं। ये हमारे लटकन है। अब देखिए 20 सेंटर में से फोल्ड कर लेना है। टक्स की जो लंबाई है वो हम रखेंगे 4.5 इंच। आधा इंच का हमें तिरछे में टक्स लेना है। इसी तरीके से हम दूसरा टक्स भी ले लेंगे। तो ये देखिए दोनों टक्स मैंने ले लिए हैं। अब दोनों पार्ट को इसके ऊपर इस तरीके से रखना है और आधा इंच का मार्जिन लेकर शोल्डर पे सिलाई करनी है। दूसरे शोल्डर पे भी इसी तरीके से सिलाई कर लेंगे। अब इसे पलट लेते हैं। पलटने के बाद शोल्डर की किनारी पर हम सिलाई करेंगे। तो ये देखिए दोनों शोल्डर हमारे जॉइंट हो चुके हैं।
एक्स्ट्रा यहाँ से थोड़ा कपड़ा है उसे कट कर लेते हैं। अब देखिए दोनों साइड हमें स्लीव्स को सिलाई करके अटैच कर लेना है। तो देखिए किस तरीके से हम स्लीव्स को अटैच करेंगे। शोल्डर को इस तरीके से रख लेना है, 20 सेंटर से हमें स्लीव्स को रखना है। इस तरीके से आधा इंच का मार्जिन लेकर हम एक तरफ पहले सिलाई करेंगे। अब देखिए आधा इंच का मार्जिन लेकर हम दूसरी तरफ भी इसी तरीके से सिलाई कर लेंगे। इस तरीके से स्लीव्स लगाने से क्या होता है कि अगर स्लीव्स छोटी बड़ी हो रही होगी तो दोनों तरफ कपड़ा हमारा सेम बचेगा, इसीलिए इस तरीके से स्लीव्स लगाते हैं। अब इस पर हम डबल सिलाई कर लेंगे। ये देखिए कितनी फिनिशिंग से हमारी स्लीव्स अटैच हुई है, आप देख सकते हैं। अब दोनों पार्ट को इस तरीके से बराबर रखना है और किनारी पर सिलाई कर लेनी है। अब इसे पलट लेंगे, पलटने के बाद इसकी किनारी पर सिलाई करेंगे। देखिए यहाँ पर इसी तरीके से सेम दूसरी साइड में हमें कर लेना है। अब हम फिटिंग का निशान लगाएंगे। यहाँ से कमर हमारी 32 का चौथा भाग होता है 8, चेस्ट हमारा 36 का चौथा भाग होता है 9। इसको हम इस तरीके से मिला लेंगे और बाजू की जो फिटिंग है वो है हमारी 6 इंच और यहाँ पर निशान लगा लेंगे। इसको हम इस तरीके से मिला लेंगे। ये हमारी फिटिंग का निशान लग गया, इस पर हम सिलाई कर लेंगे। ये देखिए हमारे ब्लाउज का फाइनल लुक। आई होप आपको सब समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।